Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum increment to make array unique problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach and algorithm on the whiteboard before कोडिंग द सॉल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, उसमें एलिमेंट्स अपने आप को रिपीट भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस एरे के सारे एलिमेंट्स को यूनिक बनाना है कुछ नंबर ऑफ मूव्स करके, ठीक है, और रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स जिससे कि हम इस एरे को या फिर एरे के एलिमेंट्स को यूनिक बना पाए। एवरी वैल्यू इन नम्स यूनिक। अब एक मूव में क्या होगा कि हम कोई भी एक इंडेक्स चूज कर सकते हैं या पिक कर सकते हैं और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को क्या करना है, सारी वैल्यूज को यूनिक बनाना है, दैट इज कोई भी वैल्यू अपने आप को रिपीट ना करे उस एरे में, ये मेक श्योर करना है, और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स जो लगेंगे वो रिटर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे इनने क्या किया हुआ है, 1,2,2 एरे दिया हुआ है, तो इसमें जो 2 है वो यूनिक नहीं है, दैट इज अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसमें एक 2 को हमने 1 से इंक्रीमेंट करके 3 बना दिया है, तो एक मूव में एरे को हमने यूनिक बना दिया है, इसलिए आउटपुट 1 दिया हुआ है। अब सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे 1 और 2 जो हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए क्या किया हुआ है, 6 मूव्स लेके इस एरे को यूनिक बना दिया है। इसको कैसे बनाया है ये थोड़ा समझ लेते हैं, इसको सॉर्टेड मैनर में लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा था। 1 अगर 2 टाइम्स आ रहा था तो एक 1 तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले 1 को हम इंक्रीमेंट करके 2 बना देंगे, ठीक है। तो अभी तक के मूव्स हो गए 1। उसके बाद 2 देखा तो 2 आ रहा है 3 टाइम्स, तो एक 2 तो ठीक है, लेकिन बाकी जो 2 बचे हुए हैं उसको हम 3 बना देते हैं, ठीक है। तो 3 बनाने में 2 मूव्स और लग गए, तो मूव्स हो गए अभी टोटल 3। अब 3 भी 3 बार आ रहा है, तो 3 जो 2 बार है उसको 4 बना देते हैं और बाकी एक 3 को रहने देते हैं। तो फिर से यहाँ पे लग गए 5 मूव्स, और उसके बाद 4 2 बार आ रहा है, तो एक 4 को हम 5 बना देते हैं जिससे कि कंप्लीट हो गए 6 मूव्स। अब ये एरे जो है इसमें सारे वैल्यूज यूनिक हो गए हैं और ये मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगे हैं 6। सॉर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर इससे बेटर तरीका जो है वो काउंटिंग सॉर्ट से होगा, क्योंकि सॉर्ट करने में n log n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बट अगर हम काउंटिंग सॉर्ट से करें इसको एक फ्रीक्वेंसी एरे बना के, तो फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n हो जाएगी। पर हाँ, हमारे पास यहाँ पे नम्स आए 0 से लेके 10⁵ तक है, तो जो फ्रीक्वेंसी एरे की लेंथ होगी वो 10⁵ प्लस 1 होगी, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस लग जाएगा और उस पर आइटरेट करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, लेकिन वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो थोड़ा वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं कैसे करने वाले हैं। ये हमारा दिया हुआ है हम लोगों को इनपुट एरे। अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि एक और काउंट एरे बना लेंगे, ठीक है। वैसे तो इसकी लेंथ होगी 10⁵ प्लस 1, लेकिन अभी के लिए जो भी मैक्स एलिमेंट है हमारे पास दैट इज 7, मैं उसके इक्वल इसकी लेंथ बना रही हूँ। 7 प्लस 1 एक्चुअली 8, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट्स का एरे बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले जितने भी एलिमेंट्स जितनी भी बार आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंडेक्स वाइज स्टोर करते जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे 1 कितनी बार आ रहा है वो स्टोर करते जाएंगे, 2 बार आ रहा है। देन सेकेंड इंडेक्स पे 2 कितनी बार आ रहा है वो स्टोर करेंगे, फिर थर्ड इंडेक्स पे 3 कितनी बार आ रहा है, एंड देन फाइनली यहाँ पे सेवेंथ इंडेक्स पे 7 कितनी बार आ रहा है। 0 और 4 5 6 ये आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए इनकी 0 रहेगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें पता है कि
सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, 0 पे तो 0 ही है, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 2 है। वो क्या सिग्निफाई कर रही है कि हमारे पास जो 1 है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, और क्योंकि वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम लोगों को एक बार तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 एक बार यूनिक है, पर 2 बार हमें 1 नहीं चाहिए, तो हम 1 को 2 में बदल देंगे, ठीक है। तो 2 में बदलेंगे तो कितने नंबर ऑफ मूव्स लग जाएंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड है -1। क्योंकि हम यहाँ पे एक 1 को छोड़ के बाकी सारे 1 को 2s में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मूव्स तो 1 आ जाएंगे, लेकिन 2 की फ्रीक्वेंसी भी तो उतने नंबर ऑफ मूव्स जितनी बढ़ेगी। अभी यहाँ पे 2 थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एक 1 को तो 1 ही रहने दिया, पर बाकी दूसरे वाले 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमने 2 में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी 2 की फ्रीक्वेंसी 2 से हट के 3 हो जाएगी। अब हम आए नेक्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज 2 पे आए। जैसे ही 2 पे आए तो हमें पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, एक बार तो चलेगा 2 होगा एरे में तो, लेकिन बाकी के जो 2 बार है वो तो एक्स्ट्रा है। जो 2 बार एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे, 2 मूव्स लेके 3 बना देंगे, ठीक है। अब 2 मूव्स लेके जब 3 बनाया तो 3 एक ही बार प्रेजेंट था पहले, लेकिन अब 2 और 3 ऐड हो गए तो 3 भी 3 टाइम्स हो गया। अब हम आए फिर से इस वाले इंडेक्स पे। अब हमने देखा कि 3 तो फिर से 3 टाइम्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक बार तो हम रख सकते हैं, पर बाकी के 2 बार हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम उसको 4 में कन्वर्ट कर देंगे 3 को। तो 4 की फ्रीक्वेंसी फिर 2 हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ मूव्स हमने लिए थे। अब 4 भी हमारे पास 2 टाइम्स प्रेजेंट है, जिसमें से 1 टाइम तो ठीक है, लेकिन बाकी के 1 टाइम हमें कोई नीड नहीं है, तो हम यहाँ से 4 को 5 बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो 6 तो 0 टाइम्स प्रेजेंट है और 7 1 टाइम्स प्रेजेंट है, सब चलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस आएगा कि जो 7 है, यहाँ पे 7 एक्चुअली यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है, लेकिन हमारे एरे में लार्जेस्ट वैल्यू होगी 10⁵ + 1। और जब थोड़े बड़े बड़े टेस्ट केसेस आएंगे तो एक पॉइंट पे हम ऐसा पहुंचेंगे कि ये जो हम मूव्स कर करके वैल्यूज को चेंज करके या इंक्रीमेंट करके आगे वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, दैट इज 1 को चेंज करके 2 की फ्रीक्वेंसी, 2 को चेंज करके 3 की, तो 10⁵ -1 को चेंज करके जब हम 10⁵ बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि 10⁵ पे जो फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड हो वो आ जाए कुछ भी, मतलब n आ जाए, 1 से ज्यादा आ जाए। दैट मीन्स अभी तो यहाँ पे 7 के केस में 1 ही आ रही थी, पर मान लो कि यहाँ पे 8 आ जाए, ठीक है। जब 8 आ जाएगी तो एक बार 10⁵ को तो हम चेंज करके 10⁵ + 1 बना देंगे, पर उसके आगे तो हमारे एरे की लेंथ ही नहीं है, वहां पे तो हम आइटरेट करना बंद कर देंगे। तो 10⁵ तो एक ही बार आया, लेकिन 10⁵ + 1 जो है वो तो 7 टाइम्स अभी भी बचा हुआ है। अब 7 टाइम्स बचा हुआ है और हमारा एरे का आइटरेशन खत्म हो गया है, तो दैट मीन्स हम लोगों को 10⁵ के टाइम पे 10⁵ + 1 में कन्वर्ट करना था, फिर 10⁵ + 2 में कन्वर्ट करना था, ऐसे करके हमें कन्वर्ट करते जाना था जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, है ना। अगर 8 टाइम्स थी, मान लेते हैं, अगर 10⁵ की फ्रीक्वेंसी 8 टाइम्स थी आफ्टर पूरी प्रोसेसिंग, तो हम लोगों को क्या करना था, इसको 10⁵ + 1 में कन्वर्ट करना था एक बार, फिर 2 में कन्वर्ट करना था, 1 मूव लेके 1 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 मूव्स लेके 2 में कन्वर्ट कर देंगे, 3 मूव्स लेके 3 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, 4 मूव्स लेके 4 में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसे कर करके हम 10⁵ + 7 तक इसको लेके जाएंगे, क्योंकि एक बार 10⁵ तो चलेगा हमारे एरे में। तो इतने जो है
मूव्स और एक्स्ट्रा लगेंगे। ये कितने नंबर ऑफ मूव्स हैं? अगर हम 8 को n मान लें, ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ मूव्स हैं? यहाँ पे 7, 1 से लेके 7 तक हम ऐड कर रहे हैं। ये कुछ सीक्वेंशियल एडिशन हो रहा है जिसका कुछ फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है 1 से लेके 7 तक के नंबर्स को सम करने का। तो अगर हम 8 माइनस 1 को n मान लें एक्चुअली, तो ये फॉर्मूले से हम बाकी के नंबर ऑफ मूव्स निकाल सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ मूव्स तो हमारे आइटरेशन से ही आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास 10⁵ पे कुछ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो हमें इतने नंबर ऑफ मूव्स और लगेंगे एरे को यूनिक बनाने में। ठीक है, तो आंसर आएगा जो भी यहाँ से हमने निकाला है वो प्लस ये, और यहाँ पे n क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी थी 10⁵ की, दैट -1। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक बार कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक फ्रीक्वेंसी एरे जिसका नाम दे देते हैं हम काउंट। इसकी लेंथ रहेगी 10⁵ प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर इंटीजर i इन नम्स काउंट ऑफ i प्लस प्लस, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10⁵ प्लस 1 एंड i प्लस प्लस। अब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या हमारे करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1 होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्रेटर देन 1 होगी तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने में कुछ नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। कितने नंबर ऑफ मूव्स? काउंट i -1 मूव्स प्लस इक्वल टू काउंट i -1, और काउंट i -1 मूव्स करके हम जब उसको कन्वर्ट कर देंगे 1 इंक्रीमेंटेड नंबर में, तो उस इंक्रीमेंटेड नंबर की दैट इज काउंट i प्लस 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बाय दिस काउंट i -1 अगेन। और यहाँ पे हम 10⁵ प्लस 1 नहीं लेंगे, 10⁵ ही लेंगे, क्योंकि 10⁵ पे पहुंच के ही हम वो सीक्वेंशियल एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिर्फ 10⁵ तक ही कोई भी नंबर पहुंचे, और यहाँ पे अगर 10⁵ प्लस 1 ले लिया तो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ जाएगा काउंट i प्लस 1 पे किसी किसी केस में। ठीक है, तो ये कर दिया, इससे आ गए हमारे नंबर ऑफ मूव्स। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स में प्लस कर देंगे n इंटू n -1 डिवाइड बाय 2। n क्या है यहाँ पे? 10⁵ पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड थी -1। ठीक है, और ये n इंटू n प्लस 1 है, n -1 नहीं है। अब यहाँ पे हम लास्ट में मूव्स रिटर्न कर देंगे। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, कंपाइलेशन एरर है। सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.